नमस्कार। आज बात करूंगा बल्ब के इतिहास के बारे में। इंसानों ने बल्ब को सबसे पहले कैसे डिस्कवर किया था। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एकदम शुरुआत से, जब हम आदि मानव थे, जब इंसानों ने सबसे पहले फायर की खोज करी थी। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं कहानी को। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है स्टोन एज से, मतलब आज से 15 लाख या 15 लाख से 5 लाख साल पहले की कहानी है, जब हमारे पूर्वज पत्थर को पत्थर से मारे तो चिंगारी निकली थी, जिसे हम फायर का नाम देते थे। इससे पहले हमको लाइट के बारे में दोस्तों पता था, लेकिन वो नेचुरल लाइट था, जैसे लाइटनिंग के बारे में हमको पता था, लेकिन आर्टिफिशियली इंसान द्वारा बनाया गया लाइट नहीं था। वो पत्थर से पत्थर मारने पे वो लाइट सबसे पहले आया था। तो दोस्तों, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंस है, सबसे अच्छा जो फायदा हुआ इसका सोशलाइजेशन में, मतलब सामाजिकरण में इसका सबसे बेहतरीन फायदा हुआ कि इंसान को इकट्ठा कर दिया, एक जगह पे गैदर कर दिया, टुगेदर इंसान को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कहानी में आज से 1000 साल पहले। दोस्तों, 1000 साल पहले लाइट के सोर्स के लिए हमारे पास सीड ऑयल और ओलाइव ऑयल और एनिमल ऑयल का हम यूज़ करते थे, मतलब और हनी भी, मतलब बी वैक्स का भी यूज़ करते थे। जैसे आपने देखा होगा पुराने मूवी में कि हम मसाल का यूज़ करते थे बिजली बनाने के लिए, मतलब कि रात को रोशनी देने के लिए, मतलब अंधेरा जो कायम होता था तो उजाला देने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, मसाल का यूज़ करते थे, जिसमें हम बी वैक्स का यूज़ करते थे। तो ये कहानी थी 1000 साल पहले की। लेकिन फटाफट से हम आते हैं 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में सबसे खतरनाक इन्वेंशन हुआ जिसने पूरी दुनिया ही बदल के रख दी दोस्तों, वो था कोल गैस इन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, कोल गैस इन्वेंशन। कोल गैस कोयला से बनाया जाता था, मतलब कोयला को हीट किया जाता था एयर हटा के, मतलब हवा को हटा के हम अगर कोयला को हीट करें तो उससे जो गैस निकलता था उसको कहते थे हम कोल गैस, और ये फ्लेमेबल गैस था। और हम 18th सेंचुरी में ये बहुत चर्चित था कोल गैस। और कोल गैस से ये फ़ायदा हुआ कि जैसे अभी हम पाइपलाइन बिछाते हैं, वायर लगा, जैसे हमारे शहर में अभी वायर है, तो उस समय 18th सेंचुरी में सबसे पहला, मतलब टाउन जो था, शहर में सबसे पहले पाइपिंग की व्यवस्था की गई थी। जैसे पानी के पाइप होते वैसे पाइपिंग की व्यवस्था की गई थी हर एक घरों तक, और उस पाइप के अंदर कोल गैस बिछाया जाता था, कोल गैस दिया जाता था, जिससे लाइट जलती थी। ये थी 18th सेंचुरी की कहानी, यहाँ पे हम कोल गैस का यूज़ करते थे। देखिए दोस्तों, कोल गैस का जो यूज़ करते थे हम लाइटनिंग के लिए, इसका सबसे खतरनाक जो साइड इफेक्ट था वो था इसका गैस, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता था और ये टॉक्सिक भी बहुत ज़्यादा था। तो ये इंसान के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं था, मतलब हम किसी एक कमरे में इसका यूज नहीं कर सकते थे। और देखो दोस्तों, दूसरा खतरनाक इसका साइड इफेक्ट ये था कि ये एक्सप्लोसिव था, कहीं भी आग लग जाता था, अगर पाइप में कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुई तो आग लग जाता था, इसलिए ये अच्छा सोर्स नहीं माना जाता था लाइटनिंग का, लेकिन फिर भी उस समय बहुत चर्चित था ये। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद कहानी में और मज़ेदार ट्विस्ट आता है जब इन्वेंशन हुआ किरोसिन ऑयल का। मतलब इंसानों ने पेट्रोलियम से प्रोसेस पता चल गया कि पेट्रोलियम से कैसे किरोसिन, मतलब मिट्टी का जो तेल है, किरोसिन तेल कैसे उत्पन्न, मतलब कैसे बनाया जाता है, इसका इन्वेंशन हुआ, जिसने पूरी दुनिया बदल के रख दी। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जिस कंपनी ने इसको इन्वेंट करा, मतलब इसको बनाया, जिस प्रोसेस से बनाया किरोसिन ऑयल, वो कंपनी उस समय सबसे रईस कंपनी हो गई थी, मतलब दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी बन गई थी उस समय। और इस किरोसिन ऑयल ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। और इसकी इन्वेंशन लगभग 1853 और 1855 के अराउंड हुई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से मतलब 2010 में जब हम गांव में थे, तब भी हम मतलब कि लैंप से लालटेन जला के हम लोग पढ़ाई करते थे, लालटेन का यूज़ करके पढ़ाई करते थे। तो इंडिया में मतलब 2014 के बाद से ही बिजली प्रॉपर आने लगी। उससे पहले बिजली का सुविधा इतना नहीं था, हम किरोसिन ऑयल पे ही जीवित थे, मतलब हम किरोसिन ऑयल के सहारे ही रात को स्टडी करते थे, या रात का जो हमारा कार्यक्रम होता था सब कुछ किरोसिन ऑयल पर डिपेंड करता था। तो ये इन्वेंशन हुआ था 1853 और 1855 के अराउंड। दोस्तों, अभी तक जो आपने कहानी सुना, इसमें हम बिजली उत्पन्न करते थे, सबसे पहला जो इन्वेंशन था वो कोल गैस से, और दूसरा किरोसिन का यूज़ करके इन्वेंशन करते थे। लेकिन अब सबसे खतरनाक इन्वेंशन आया जब बैटरी का इन्वेंशन हुआ, मतलब वोल्टा ने जब सबसे पहले बैटरी खोजा था। उसके बाद दोस्तों, केमिकल से हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग में चले गए, तो वो सबसे खतरनाक इन्वेंशन था जब बैटरी की खोज हुई थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क की डिस्कवरी हुई। और ध्यान से देखिए ये कैसे हुई। एक रशियन साइंटिस्ट थे वेस्ली पेट्रोव, जिन्होंने सबसे पहले आर्क का यूज़ किया था 1802 में, लगभग 1802 में उन्होंने सबसे पहले आर्क लैम्प का यूज़ किया था। और उसके बाद पब्लिकली सबसे पहले हम्फ्री डेवी, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हम्फ्री डेवी, उन्होंने पब्लिकली सबसे पहले इसका यूज किया था रॉयल सोसाइटी में, रॉयल हॉल के अंदर सबसे पहले
लंदन के, ध्यान से देखो पीछे जो इमेज दिख रहा है, लंदन के इसी हॉल में सबसे पहले पब्लिक के सामने ये आर्क लैम्प का यूज़ किया था। लगभग 2000 सेल का यूज़ किया गया था, मतलब बैटरी सेल से बना होता है तो 2000 सेल का यूज़ किया गया था इलेक्ट्रिक आर्क बनाने के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क कुछ नहीं होता, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिया जाता है, मतलब हम 2 कार्बन का रॉड लेते हैं और कार्बन के रॉड को अगर हम पास ले जाए तो वो जैसे घर में बिजली का वायर होता है तो 2 वायर को आप पॉजिटिव निगेटिव को पास ले जाओगे तो स्पार्क आता है, वैसे हम कार्बन का रॉड यूज़ करते थे, उसको पास ले जाते थे तो उससे लाइट जलती थी, तो उसको फिर पास ले जाने के बाद फिर उसको अलग कर देते थे तो उसी को आर्क बन जाता था, उसी से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती थी। तो ये था सबसे खतरनाक इन्वेंशन, बैटरी की मदद से हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क का यूज किया था। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि इलेक्ट्रिक आर्क बहुत चर्चित हो गया था उस समय, मतलब 1809 के बाद हम बैटरी तो हमारे पास था ही, तो इलेक्ट्रिक आर्क मतलब 1846 में एक जगह है पेरिस में ओपेरा थिएटर, जिसको सबसे पहले इक्विप्ड, मतलब सबसे पहले इस बिल्डिंग को कन्वर्ट किया गया था इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर, मतलब उसमें उसके अंदर जो लाइटनिंग की सिस्टम थी उसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करते थे, वो भी बैटरी के मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बल्ब का इन्वेंशन कब हुआ, जल्दी बताओ बल्ब कब बना। तो दोस्तों सबसे खतरनाक फैक्ट अब निकल के आता है 1801 में, जब बैटरी की इन्वेंशन कब हुई थी 1800 ईस्वी में बैटरी की इन्वेंशन हो गई थी। 1801 में जब हम्फ्री डेवी, बहुत बड़े केमिस्ट, हम्फ्री डेवी ने एक प्लेटिनम का यूज किया था, प्लेटिनम स्ट्रिप का यूज किया था। प्लेटिनम स्ट्रिप से करंट को दौड़ाया बैटरी की मदद से, तो वो स्ट्रिप क्या हो गया, ग्लो करने लग गया। क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया। वहीं से टर्म आया इनकैंडेसेंट, मतलब चमकीला। अगर कोई चीज़ को, किसी चीज़ को गर्म करते हैं या करंट दौड़ाते हैं, अगर गर्म होकर उससे लाइट निकलता है, हम इसको क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट कहते हैं। तो वहीं से वो टर्म आया था। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो इन्वेंशन था ना 1801 में हम्फ्री डेवी का, वो सबसे खतरनाक इन्वेंशन था। इसी इन्वेंशन की वजह से आगे बल्ब बन पाया, क्योंकि प्लेटिनम स्ट्रिप जो था, प्लेटिनम का एक स्ट्रिप पतला सा, अगर उसमें हम करंट दौड़ाए तो वो ग्लो करता था, लेकिन वो जल्दी टूट जाता था। फिर 1841 में एक जर्मन पॉलिटिशियन थे फ्रेडरिक डी मॉलियस, जिन्होंने सबसे पहला पेटेंट रजिस्टर करवाया बल्ब का, इनकैंडेसेंट बल्ब का। इनकैंडेसेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई चीज़ अगर ग्लो कर रहा है, मतलब किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकली हिट कर रहा है और ग्लो कर रहा है, उसको क्या कहते थे, इनकैंडेसेंट। तो सबसे पहला जो पेटेंट रजिस्टर करवाया वो फ्रेडरिक ने करवाया था। और देखो यार, उसका जो साइड इफेक्ट क्या था कि उसके अंदर जो फिलामेंट यूज किया जाता था ना, वो बहुत जल्दी टूट जाता था। हिट तो होता था, लाइट जलती थी, लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता था। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक जो बदलाव आया, चेंज आया, वो आया मर्क्यूरियल एयर पंप की इन्वेंशन। मर्क्यूरियल एयर पंप की इन्वेंशन मतलब कि हवा एयर पंप की इन्वेंशन। जैसे कि बल्ब के अंदर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कम करने वाला कोई यंत्र चाहिए। और ये हम इससे पहले हम ध्यान से समझना कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, उसमें जल्दी आग लग जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा चैम्बर बना दें जिसके अंदर क्या कर दे, प्रेशर कम कर दे, तो हो सकता है कि वो जो हम फिलामेंट यूज करते थे उसके अंदर, वो हो सकता है कि वो थोड़ा लॉन्ग समय तक टूटे ना और ग्लो करे। तो ये सबसे खतरनाक जो इवोल्यूशनरी, जो सबसे खतरनाक इन्वेंशन था, वो था मर्क्यूरियल एयर पंप, जिसने अगेन बल्ब बनाने में सबसे ज़्यादा सहायता जो उत्पन्न करी है, सहायता जो प्रदान करी है, वो उसी का था। और मर्क्यूरियल एयर पंप की इन्वेंशन 1865 में हो गई थी। अब ध्यान से समझना दोस्तों, इसके बाद कहानी में और इंटरेस्टिंग मोर आता है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि बल्ब का खोज एडिसन ने करा था ना, जी ना दोस्तों, जी नहीं दोस्तों। एडिसन के अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया था। ध्यान से देखो, अब सबसे खतरनाक इंग्लिश में जोसेफ विल्सन स्वैन का योगदान है। जोसेफ विल्सन स्वैन ने सबसे पहले बल्ब बनाया था, सबसे पहले बल्ब बनाया था। उन्होंने कार्बन का यूज किया था फिलामेंट के रूप में। फिलामेंट के रूप में किसका यूज किया था, कार्बन का यूज किया था। कौन, स्वान ने सबसे पहले बनाया था। कौन, स्वान, एडिसन नहीं भाई, स्वान सबसे पहले। लेकिन फिलामेंट किसका यूज किया था, कार्बन का। वो बहुत जल्दी टूट जाता था, ग्लो तो करता था, लेकिन वो उसका जो लाइफ टाइम है जलने का, वो बहुत जल्दी टूट जाता था। इसके ध्यान से समझना दोस्तों, 1879 में एडिसन ने सबसे पहले अपना बल्ब बनाया था। लेकिन इससे पहले 3 लोग कर चुके थे, स्वान कर चुके थे, जॉर्ज कर चुके थे, और हिराम एस मैक्सिमम इसका बल्ब का इन्वेंशन कर चुके थे। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें क्या खराबी थी, इसमें खराबी ये थी कि जो फिलामेंट था वो बहुत जल्दी टूट जाता था। उसके बाद आए एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें हम ऑफिशियली कहते हैं कि बल्ब का इन्वेंशन उन्होंने करा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिलामेंट में 6000 फिलामेंट का टेस्ट किया। भाई बहुत बड़ी बात होती है 6000 फिलामेंट का टेस्टिंग, मतलब 6000 फिलामेंट, यहाँ तक कि जो दाढ़ी का जो बाल है ना, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी फिलामेंट के रूप में यूज कर रहे थे। तो फाइनली उनको सक्सेस मिल गई। उन्होंने ऐसा कुछ फिलामेंट डिस्कवर कर दिया, प्लेटिनम का डिस्कवर कर दिया और टंगस्टन, 2 चीज़ का वो यूज़ करके बल्ब बनाने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन ध्यान से समझना, एडिसन के अलावा बहुत सारे लोगों का योगदान था बल्ब बनाने में।
केवल एडिसन ही नहीं थे जिन्होंने इनकैंडेसेंट बल्ब की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने इसको खोजा था। एडिसन के अलावा बहुत सारे लोग थे, लेकिन एडिसन ही क्यों फेमस हुए? क्योंकि ध्यान से समझना दोस्तों कि एडिसन जो थे बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके पास बहुत सारा पैसा और वो डीसी मोटर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। मतलब उन्हीं के पास पावर प्लांट था। देखो यार, हर एक कॉमर्शियली, सबसे पहले कॉमर्शियली हर एक घर बिजली बल्ब पहुँचाने वाला व्यक्ति एडिसन ही था, क्योंकि हर जगह अगर बल्ब पहुँचाना है तो हमको, अब ध्यान से देखना, आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि 1831 में हमने जनरेटर का डिस्कवरी हम मतलब कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो था उसकी डिस्कवरी हम कर चुके थे। तो ध्यान से समझना, जब जनरेटर का डिस्कवरी हो गया था तो बल्ब के लिए हमको कहीं ना कहीं से कोई सोर्स चाहिए, क्योंकि बैटरी हम इतना यूज नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई सोर्स चाहिए हमको। तो सबसे पहला जो पावर प्लांट था वो एडिसन ने ही लगाया था, और हर एक घरों तक पहुंचाने का काम एडिसन का ही था। इसलिए हम एडिसन को मानते हैं कि हाँ भाई, ऑफिशियली बल्ब की खोज उसने करी है, लेकिन अकेला एडिसन नहीं था। दुनिया में सबसे पहले किसके घर में बल्ब जलाया गया था? तो वो था स्वान के घर में सबसे पहले बल्ब जलाया गया था। उन्होंने अपने घर में सबसे पहले बल्ब जलाया था, वो भी 1878 और 1879 के अराउंड। अब ध्यान से देखना, अभी हमारे पास बल्ब का भरमार है। मतलब अब उसके बाद क्या आया? मरकरी वाला लाइट आ गया, फिर सोडियम आया, फिर अभी एलईडी आ रहा है, अभी एलईडी बल्ब चल रहा है मार्केट में। हो सकता है कुछ और इन्वेंशन हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक मतलब किस पे आप, किस कंसेप्ट को आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका हिस्ट्री जानना चाहते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड। अगर कोई कंसेप्ट है तो उसको नीचे जो समझ में नहीं आ रहा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अविनाश साह 1 पे जाइए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।